सभी भक्तों को राधे कृष्णा। कल हम लोगों ने 5वें अध्याय के अनुसार कर्मयोग के विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था और आज 6ठे अध्याय के अनुसार कर्मयोग पर थोड़ा सा ज्ञान हम लोग प्राप्त करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा, श्री भगवान वाचो अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रिया। अर्थात जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करते रहते हैं वे सन्यासी भी हैं और योगी भी माने जाएंगे। कर्म फलों का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करना ये बहुत बड़ी बात भगवान ने हम लोगों को बता दी। हम लोग अगर इस भगवान के वचन का पालन करेंगे तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि फलों में आसक्ति के कारण ही दुख ज़्यादा आ जाते हैं और फलों का आश्रय न लेने के कारण वे दुख हमें सताएंगे नहीं, आएंगे। कर्म असफल होगा तो आपको लगेगा, लेकिन उससे आपको दुख की उत्पत्ति नहीं होगी, वो क्षणिक हो जाएंगे। तो कर्म करने हैं परंतु कर्मों के फल का आश्रय नहीं लेना है। अगर इतना हम लोग करते हैं तो हम लोग सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं। भगवान इसी श्लोक में कह रहे हैं केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला ही योगी नहीं है। और जबकि कर्म फलों का आश्रय न लेकर के करने वाले मनुष्य को भगवान कह रहे हैं वो सन्यासी भी है, योगी भी है। और इसके बाद एक श्लोक में भगवान कहते हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स तस्यैव समः कारण मुच्यते। इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं अगर मुझसे योग में लगना है तो अगर ऐसी इच्छा तुम्हारी है और तुम मुझसे योग करने के लिए मननशील हो तो तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना ही एकमात्र साधन है तुम्हारे लिए। और फिर योगारूढ़ होने पर जो तुम्हारे कामनाओं से रहित जीवन है, सर्व संकल्पों का जो त्याग है वही कल्याण है। 29 तारीख को सभी भक्तों से निवेदन है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है। जो लोग भगवत गीता पढ़ने का नियम लेना चाहें वो चाहे तो गीता भवन आकर के ले सकते हैं, चाहे फ़ोन पर ही ले सकते हैं और चाहे तो घर आकर के ले सकते हैं। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक भगवत गीता पढ़ने में लगें और दूसरों को प्रेरित करें। सभी भक्तों को राधे कृष्णा राधे कृष्णा।